ओके बच्चा लोग, चैप्टर 8 रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रेड दैट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ऑक्स दैट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेडॉक्स। जो प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं उनको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। बेटा रेडॉक्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में ON से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो रिफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट और द एटम। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाए या ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों ही सेम चीज होगी यहां पर। ऑक्सीडेशन नंबर वैसे होता क्या है? व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम और द एलिमेंट? ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन्ड और इलेक्ट्रॉन लूज्ड बाय द एटम is known as or referred as oxidation number of the atom, but that is possible in ionic compounds. So for ionic compounds we consider the charge present on the atom is known as the oxidation number. जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन या लूज कर रहा है उसको ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। बट व्हाट अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड्स? कोवलेंट कंपाउंड में तो वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करते बेटा। तो क्या होता है? तो यहां पर फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स हाइपोथेटिकल जो चार्ज प्रेजेंट है, हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? यहां पर एटम्स के ऊपर हाइपोथेटिकल चार्ज है। कैसे? अगर हम उनको आयोनिक बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो वो उनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होंगे ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। तो कोवलेंट कंपाउंड में जो चार्जेस होते हैं, इफ वी कंसीडर दैट कोवलेंट कंपाउंड एज एन आयोनिक कंपाउंड, तो एटम्स के ऊपर क्या चार्ज हो सकते हैं उसको ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स है। आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे बेटा। उसमें फर्स्ट रूल जो है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस सब्सटेंस इज सेम एज ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर वो न्यूट्रल हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं H2O2 Na P4 Fe Cu Cl2 एटसेट्रा, तो ये सारे न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, क्लोरीन सबके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक फॉर्म है। इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है बेटा। तो यहां पर चार्ज प्रेजेंट ना होने की वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? सबका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस है इनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। अगर ये चार्ज्ड सब्सटेंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो, कोई भी हो, तो इन सब्सटेंस के ऊपर जो बेटा चार्ज प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर Na पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Cl नेगेटिव में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2,
NH4 का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है यहां पर। इसके अंदर बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन जब इन सब का टोटल देखेंगे तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम होगा। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस NH4 इज +1। जितना चार्ज दिख रहा है वो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा फॉर दैट सब्सटेंस। अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स से बना हुआ है तो डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर डिफरेंट हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं सल्फेट ले रहा हूं SO4 2 नेगेटिव तो क्या होगा बेटा, यस यहां पर SO4 का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, लेकिन सल्फर की और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। यहां पर सल्फर की +6 ऑक्सीजन की -2, लेकिन जब ये एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम लेंगे यहां पर तो -2 मिलेगा, विच इज द चार्ज ऑफ दैट सब्सटेंस। SO4 का जो चार्ज है, ठीक है। तो कोई भी न्यूट्रल हो या पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं बेटा। एलिमेंट्स के लिए पहले हम ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट है, जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से है ग्रुप 1 एलिमेंट्स बेटा, यस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कंपाउंड्स तो फिलहाल नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कोई भी कंपाउंड होंगे तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट इज +1, ठीक है। एंड दैट टू इन कंपाउंड्स, ये चीज ध्यान में रखना, इन कंपाउंड्स। अगर ये आपको न्यूट्रल फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा बेटा, लेकिन जब इनके कंपाउंड होंगे तो क्या हो सकता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं NaCl, KCl, LiF, ठीक है, फिर NaBr, Na2CO3, Li2O, ठीक है, Na3N एटसेट्रा। इनके कोई भी कंपाउंड ले लो तो सारे कंपाउंड के अंदर क्या होगा बेटा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 ही होगा। बिंदास से यहां पर आप जब भी कंपाउंड में ग्रुप 1 एलिमेंट देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लोगे, +1, ठीक है। देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सेकेंड जो है एलिमेंट्स में, दैट इज फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 एलिमेंट्स जितने भी है, कौन कौन सा एलिमेंट्स है बेटा, यस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड रेडियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं दिखा रहा, ठीक है, लेकिन किसी भी कंपाउंड में ग्रुप 2 एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होता है। दैट इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं यहां पर। एग्जाम्पल्स में मान लो ले रहा हूं मैं BeO, BaSO4, CaCO3, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है, CaCl2, MgSO4, MgOH ट्वाइस एटसेट्रा। सबके अंदर क्या होगा, बेरिलियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी है ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर बिंदास से क्या ले हुए, +2, ठीक है। दैट इज नो एक्सेप्शन फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इनके कंपाउंड्स में ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, +2 होगा। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होने का रीजन है इनकी आउटर सेल की कॉन्फ़िगरेशन।
इनकी वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन होती है NS1, मतलब आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये एलिमेंट्स के जो एटम होंगे दे ट्राइज टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनकी जो टेंडेंसी है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, जिसकी वजह से नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो। तो यहां पर ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ऑब्टेन करेंगे। सेम विद द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। क्या होता है बेटा, इनका जो वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन है दैट इज NS2। ठीक है, तो यहां पर वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में। तो अब इनको नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना होगा तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। सो दैट्स व्हाई देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 इन देयर कंपाउंड। ठीक है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर एक और एलिमेंट ऐसा है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता एंड दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, फॉर फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन के कोई भी कंपाउंड ले लो बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा इन इट्स कंपाउंड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in the entire periodic table। तो क्या होता है बेटा, यहां पर फ्लोरीन जब भी किसी भी एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो वो बॉन्ड पेयर को ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द फ्लोरीन, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज -1 ही होता है कोई भी एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो वहां पर फ्लोरीन में कभी भी एक्सेप्शन नहीं होगा, एक्सेप्ट कि भाई वो उसके एलिमेंट्री फॉर्म में हो F2 तो 0 है, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर ऑलवेज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, -1। ठीक है, फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या होती है वैसे, 2s2 2p5। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नियॉन जैसे कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है इनकी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स में ले लो कोई भी, HF, ठीक है, OF2, NaF, MgF2, HOF एटसेट्रा। तो ये सब में बेटा क्या होता है, यहां पर जहां पर भी फ्लोरीन है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो आप क्या करोगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लोगे। ठीक है, -1 लोगे, देयर इज नो एक्सेप्शन देयर। अब हम ऐसे कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हैलोजन, जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। लेट्स चेक फॉर hydrogen. For hydrogen, its oxidation, common oxidation number is +1. In most of the compounds, hydrogen has +1 oxidation number. Why? क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन क्या है बेटा, इसकी कन्फिग्रेशन है 1s1। तो हीलियम जैसी कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या तो फिर कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी होती है। ठीक है, हीलियम जैसी कन्फिग्रेशन के लिए जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बट उसकी गेन करने की टेंडेंसी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कैसी है, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 या तो -1 हो सकता है। ठीक है, किसी भी नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, H2O, ठीक है, H2SO4, या तो ले सकते हैं NH3, ठीक है, HCl, NaOH एटसेट्रा। इन सब के अंदर बेटा जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सो द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम इज +1।
ठीक है, बट वी हैव एक्सेप्शन हियर, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर -1। कहां पर ये पॉसिबल है? इन मेटल हाइड्राइड्स। जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड होगा ना, तो क्या होता है बेटा? मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है कंपेयर टू दी हाइड्रोजन। इसकी वजह से क्या होता है? मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे और जो हाइड्रोजन होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। सो जब भी ये हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड दिखे ना आपको, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लोगे? -1 लोगे। जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं बेटा जिसमें हाइड्रोजन मेटल्स के साथ अटैच्ड हो रहा है, और मेटल्स के साथ अटैच्ड होने की वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है, -1 होगा यहां पर। अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन एटम? बेटा ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s2 2p4, राइट। इसके पास आउटर स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। दैट्स व्हाई द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन इज -2। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। दैट्स व्हाई द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। जैसे कि मान लो लेते हैं H2O, NaOH, H2SO4, ठीक है, CaCO3, MgO, CaOH ट्वाइस, एक्सेट्रा। इन सब के अंदर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज कॉमन, विच इज -2। विच इज -2। सबके अंदर ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन फर्स्ट जो है वो किसकी वजह से है? पैरोक्साइड की वजह से है। दैट इज ड्यू टू पैरोक्साइड स्ट्रक्चर, ठीक है। In peroxide compounds, the oxidation number of oxygen is -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा? -1 होगा। पैरोक्साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है O2 2 नेगेटिव आयन से, O2 2 नेगेटिव आयन। ये नॉर्मल ऑक्साइड्स है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है O2 नेगेटिव आयन से, जिसमें एक ही ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर 2 ऑक्सीजन का मिलाकर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे होगा। कंपाउंड के अगर स्ट्रक्चर्स देखोगे तो जहां पर स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन होगा दैट विल शो पैरोक्साइड, ठीक है। यहां पर दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है इन सच स्ट्रक्चर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाइड्रोजन पैरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पैरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बेटा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है दोज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। That's why oxygen is negatively charged and hydrogen is positively charged.
यहां पर भी OH बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसा क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये बॉन्ड जो बना बेटा बीच वाला, वो तो दोनों ही ऑक्सीजन के बीच में है, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों के तरफ इक्वली अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। दैट्स व्हाई इन पेरोक्साइड स्ट्रक्चर ऑक्सीजन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, बैरियम पेरोक्साइड BaO2, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि H2SO5, H2S2O8, ठीक है, CrO5, H2SO5 इसको बोला जाता है कैरोज एसिड, दैट इज ऑल्सो नोन एज पैरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। H2S2O8 it is known as peroxidine sulfuric acid and it is also known as Marcel acid. CrO5 chromium pentoxide, it has a butterfly like structure. ये तीनों के स्ट्रक्चर्स देखते हैं बेटा। H2SO5 कैसा है? H2SO5 में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, जो कैरोज एसिड है उसमें ये पैरोक्साइड बॉन्डिंग है। ये दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और बाकी के जितने, मतलब ये 3 ऑक्सीजन है, वो तो नॉर्मल ऑक्साइड्स है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। सेम वे पैरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड जो है HOS डबल बॉन्ड O ट्वाइस, उसके बाद पैरोक्साइड स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O विथ सल्फर ट्वाइस एंड OH। यहां पर भी स्ट्रक्चर में देखो, अब स्ट्रक्चर देखकर समझ में आना चाहिए कि जहां पर ये ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये क्या होगा बेटा? पैरोक्साइड होगा, राइट। तो ये दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और बाकी के ये 6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। दैट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। CrO5 it has a butterfly like structure, chromium double bond oxygen and it has 4 single bond with oxygen। यहां पर 2 पैरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा? 2 पैरोक्साइड बॉन्ड है, ये रहे। स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इट हैज अ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। इसमें 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 विच इज नॉर्मल। ठीक है, सो आपको स्ट्रक्चर थोड़े बहुत भी पता होंगे तो इसके अकॉर्डिंग पैरोक्साइड का अंदाजा लग सकता है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। अब सेकंड एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन में बेटा ये है कि अगर सुपर ऑक्साइड्स हुए, ठीक है, इफ वी हैव अ सुपर ऑक्साइड, इन सुपर ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2 और यू कैन ऑल्सो से -0.5। ठीक है, वैसे किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, सो दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर आपको आंसर फ्रैक्शन में मिल रहा है किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इसका एक सिंपल मतलब होता है वहां पर स्ट्रक्चर में
वो एटम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, ठीक है। एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे और उनके ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से एवरेज इतना होना चाहिए या तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है -1/2। इसके एग्जांपल्स तो बेटा काफी कम है, ठीक है। KO2, CSO2, RbO2, तो ये सब सुपर ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल है। यहां पर हमें पता है कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 ही होगा, देयर इज नो एक्सेप्शन। आगे ही देखा था बेटा हमने। तो हुआ क्या बेटा, ये दोनों ऑक्सीजन का मिलाकर -1 होना चाहिए, दोनों ऑक्सीजन का मिलाकर -1। तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा, डिवाइड बाय 2 जितना। सो यहां पर हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम -1/2 लेंगे। सुपर ऑक्साइड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं O2 नेगेटिव आयन से, ठीक है। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस सुपर ऑक्साइड एज O2 नेगेटिव आयन। ये KO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। KO2 के स्ट्रक्चर में क्या है, KOO। यहां पर ध्यान से देखो, पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा बेटा -1, पोटेशियम के ऊपर चार्ज होगा +1। और ये जो बॉन्डिंग है वो तो दोनों ही ऑक्सीजन के बीच में है, मतलब दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ ऑक्सीजन इक्वली, जिसकी वजह से यहां पर दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो दूसरे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया -1 और पोटेशियम का तो +1 है। तो अब देखो क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का -1, दूसरे ऑक्सीजन का 0, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, -1/2। देखा, स्ट्रक्चर के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो क्या है, यहां पर रियल नंबर है वो, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है वो। तो इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन अगर फ्रैक्शन में मिल रहा है तो उसका मतलब होता है इसमें सिमिलर एटम्स के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये थे सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स के बेटा ये 3 ही एग्जाम्पल्स है, तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा भी ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 3। अब ये ऑक्सीजन का एक्सेप्शन किसकी वजह से है, फ्लोरीन की वजह से, ठीक है। इन फ्लोराइड्स oxidation number of oxygen is positive, either +1 और +2, ठीक है। तो फ्लोराइड्स कंपाउंड जो होंगे ऑक्सीजन के, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है बेटा। क्यों ऐसा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद आते हैं क्लोरीन एंड नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स। तो देखो यहां पर जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, सही है, फ्लोरीन की तरफ। इसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 आना चाहिए और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव मिलेंगे। इनके एग्जाम्पल 2 ही है, ऑक्सीजन के 2 ही फ्लोराइड्स होते हैं, एक है O2F2 और दूसरा है OF2, जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +2 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ड्यू टू दैट fixed oxidation number of fluorine or the most electronegative element in the entire periodic table। यहां पर ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर देखे कौन कौन से थे बेटा, तो ऑक्सीजन में -2, ठीक है, -1,
देन -1/2, 0, +1 और +2, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। उसमें -2 उसका मतलब होता है O2 नेगेटिव आयन, दैट इज सिंपल ऑक्साइड। -1 का मतलब यहां पर है O2 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन का -2 है, दैट इज पेरोक्साइड। ठीक है, -1/2 मतलब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो O2 नेगेटिव से, 2 ऑक्सीजन का मिलाकर -1 है, इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, 0 कब होगी? जब उसका एलिमेंट्री फॉर्म हो O2, तब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पॉजिटिव कब मिलेगी? तो इन फ्लोराइड्स, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा हमारे पास जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के, ग्रुप 16 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सल्फर, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, इनका जो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, क्योंकि इनकी आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स है, NH2 NP4, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल फॉर दिस एटम्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 16। इसकी वजह से कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर सबका होता है -2। बट हमें पता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें मेटल्स, सेमी मेटल्स, नॉन मेटल्स सब कुछ प्रेजेंट है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या हो सकता है? आइदर दिस कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, और लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स हाइपोथेटिकली, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +6, जिसकी वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स में ये एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर -2 to +6 वेरी करेंगे। फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट्स इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 to +6 तक वेरी करेगा, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन क्या होता है? -2 to +2। ठीक है, ऑक्सीजन में -2 to +2 तक वेरी कर रहा है, और बाकी के जो एलिमेंट्स है सेम ग्रुप के अंदर उसमें -2 to +6, दैट इज द हाईएस्ट और द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन्ड इन द ग्रुप। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे एलिमेंट्स के लिए, हेलोजन एंड कार्बन के लिए। Now for halogen elements, group 17 elements। अब ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है that is -1. For group 17 elements, their common oxidation number is -1. Why? Because their valence cell configuration is NS2NP5. बेटा इनकी वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, जिसकी वजह से कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? -1 होगा। इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -1, जैसे कि HF, HCl, HBr, MgCl2, LiF, LiI,
AlCl3, ठीक है। अब इन सब के अंदर क्या होता है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा फॉर 1 एटम। तो एक्सेप्शन कहां पर है? एक्सेप्शन बेटा होता है यहां पर जब ये एलिमेंट्स एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हेलोजन जब फ्लोरीन के साथ या तो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होते हैं तो इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। सो यहां पर हेलोजन में जो एक्सेप्शन है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इन फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स and oxo acid compounds. Oxidation number is positive +1 to +7, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन। ये जो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए कर रहे हैं। फ्लोरीन में तो बेटा कोई एक्सेप्शन ही नहीं है ना, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? -1, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। इनके जब फ्लोराइड्स, ऑक्साइड या तो ऑक्सो एसिड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ना, तो इनके अंदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ वी हैव HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, ठीक है, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। इनका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दैट इज HOCl। HClO2 का स्ट्रक्चर होगा HOClO का, ठीक है। HClO3 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं HOClO2 एंड HClO4 पर क्लोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो लिखा जाता है HOClO3। इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं तो वो इजी रहेगा समझना बेटा। क्या होता है HOCl का स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया बेटा उसने, ठीक है। बचे कितने? 1 2 3 4 5 और 6। अब ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और हमें पता है ना कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज कहां था? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आएंगे। तो क्लोरीन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगी। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और क्लोरीन के ऊपर कौन सा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। दैट्स व्हाई इन HOCl क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ठीक है। HClO2 या HOClO में स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? HOClO का स्ट्रक्चर होता है HOClO, डबल बॉन्ड O होगा वहां पर, ठीक है। अब इसमें क्लोरीन के 1 2 और 3 जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ है, उसकी वजह से क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 है, बिकॉज दिस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई क्लोरीन अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस HOClO। अब HOClO2 का स्ट्रक्चर बेटा होता है H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl एंड 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। क्लोरीन के कितने बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है? 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन के तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा +5। HOClO3 में क्या होगा बेटा? HOClO3, यहां पर 3 ऑक्सीजन जो है, ये 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और 1 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड।
क्लोरीन ने अपने सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। मतलब ये क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड्स है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOClO क्लोरस एसिड, HOClO2 that is chloric acid and HOClO3 that is perchloric acid, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर रिस्पेक्टिवली +1, +3, +5 एंड +7 होता है। सेम वे ब्रोमीन आयोडीन के ऑक्सो एसिड्स है, इन कंपाउंड के ऑक्साइड्स भी होते हैं, जैसे कि क्लोरीन का एक ऑक्साइड है Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है बेटा, ठीक है। और इनके अलावा जो कंपाउंड्स है फ्लोराइड्स बनते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये फ्लोरीन के साथ अटैच्ड होंगे, उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब अटैच्ड होते हैं तो क्या होता है, इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, जैसे कि ClF, BrF3, IF7 एटसेट्रा। बहुत सारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है, लेकिन यहां पर हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से -1 है, तो क्लोरीन क्या होगा बेटा +1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ऐसे 3 फ्लोरीन है तो टोटल क्या होगा -3, तो ब्रोमीन का होना चाहिए +3। वैसे ही सेम वे IF7 में 7 फ्लोरीन अटैच्ड है तो आयोडीन का क्या होगा +7 होगा बेटा। तो इनके इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शन है हैलोजन के अंदर। अब हैलोजन के बाद बेटा देखते हैं हम कार्बन के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, तो व्हाट अबाउट द कार्बन। कार्बन का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज इक्वल्स टू -4 to +4. It will vary from -4 to +4. What is the reason? तो कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। अब वैलेंस सेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोज हैव टेंडेंसी टू शेयर देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द डिफरेंट एलिमेंट्स। ये ना लूज कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं, तो यहां पर ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसकी वजह से अगर कार्बन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा तो कार्बन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर कार्बन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा तो उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एंड इट विल वेरी फ्रॉम -4 to +4, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH4 का। CH4 के स्ट्रक्चर में बेटा क्या होता है, कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 अदर हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ बेटा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उसकी वजह से दिए इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगी, कार्बन के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड, उसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये 4 बॉन्ड कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा -4 होगा इन CH4। अगर कार्बन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेटा क्या होगा, यहां पर कार्बन 4 क्लोरीन एटम से अटैच्ड है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन के तरफ अट्रैक्टेड है। अब क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड रहेगी तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा,
जिसकी वजह से इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है +4। तो -4 टू +4 वो वेरी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द अदर एलिमेंट्स। कार्बन कौन से एलिमेंट्स के साथ, कौन से एटम्स के साथ उसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 टू +4 वेरी करेगी बेटा। ठीक है, अब यहां पर जो लास्ट रूल है याद रखना बेटा, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अदर एलिमेंट्स। क्या होता है, फॉर एनी कंपाउंड और आयन, फॉर एनी कंपाउंड और आयन, सम ऑफ oxidation number of all the elements is equal to the charge present on the compound or ion। ठीक है, कोई भी कंपाउंड या तो आयन ले लो, वो जो भी एटम से बना हुआ है, जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है, वो सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम करोगे वो कितना होना चाहिए, इनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, कंपाउंड या तो आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके जितना होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं H2SO4 की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। सल्फर के बारे में हमें नहीं पता, सल्फर ग्रुप 16 एलिमेंट है बेटा, कॉमन -2 होगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2 होना चाहिए। बट सल्फर के डिफरेंट कंपाउंड्स में वो वेरी करता है फ्रॉम -2 टू +6। तो हमें यहां पर सल्फर का एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, X अज्यूम कर लेंगे। अब क्या होना चाहिए बेटा, इसके अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने X अज्यूम किया, प्लस 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, -2। तो हमने ये जितने भी एटम्स है वो सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर दिया। अब ये सम और द टोटल कितना होना चाहिए, तो कंपाउंड या तो आयन के ऊपर जो चार्ज दिख रहा है ना उतना, अब H2SO4 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, न्यूट्रल है, तो यहां पर कंपैरिजन 0 से होगी। क्या हुआ बेटा, ये 2 + x - 8 = 0, जिसकी वजह से क्या होगा, x = 8 - 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो यहां पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो आपको दिया जाए Cr2O7 2 नेगेटिव आयन बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव, तो यहां पर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, ऑक्सीजन का तो कॉमन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 क्रोमियम है और क्रोमियम का हमने X अज्यूम किया, प्लस 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने -2 लिया है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2x + 7 × -2। अब यहां पर चार्ज दिख रहा है बेटा, -2 है, तो ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो सम किया हुआ है वो कितना होना चाहिए, उसके ऊपर जो चार्ज है उतना होगा। ठीक है, सो 2x - 14 दैट इज इक्वल्स टू -2, -14 सामने ले जाओगे तो क्या होगा बेटा, +14, तो 14 - 2, 2x की वैल्यू आपको मिली 12, तो इसके अकॉर्डिंग x = 6 होगा। तो यहां पर एक क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज इक्वल्स टू +6। ठीक है,
तो आप किसी भी एटम के लिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जिनके लिए वेरी करता है तो उनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे फाइंड करेंगे हम। बाकी सारे एलिमेंट्स के कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लिए जाते हैं। अगर वो एक्सेप्शन हुआ तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए दे रहा हूं, तो ट्राई इट, ठीक है। NH4NO3, उसमें बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। उसके बाद है KMNO4 में मैंगनीज का बताओगे। Na2S2O8 में सल्फर का बताओ, ठीक है। देन SO5 2 नेगेटिव आयन में सल्फर का बताओगे आप। और उसके बाद ट्राई दिस वन, H2S4O6, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ट्राई करके बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। एंड ऑल्सो लाइक अवर वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. You can also subscribe our video channel Educulum. Don't forget to click on that bell icon, ठीक है, for more updates. You can also follow us on Instagram and Facebook. The links are provided in the details or description. Okay.